नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंगला और आप देख रहे हैं खबर तह तक। आज तक आपने किसान को गेहूं की खेती करते हुए तो देखा होगा, धान की खेती करते भी देखा होगा, लेकिन आम तौर पर आपने देखा होगा कि किसान ज़मीन होने के बावजूद भी वो किसान अपनी आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर पाता है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो हरियाणा के सिरसा ज़िले में गांव केलिनिया के रहने वाले हैं। उन्होंने खेती को एक नया रूप देने की कोशिश की है। अपनी ज़मीन के साथ ही लगभग 100 गज जगह के अंदर उन्होंने एक ऐसी फसल की खेती करने का काम किया है जिसकी खेती के बाद वो मात्र 100 गज जगह में भी लाखों रुपए की आमदन उत्पन्न कर सकते हैं। मिलते हैं सिरसा के रहने वाले किसान श्यामलाल जी से कि उन्होंने किस प्रकार से इस प्रकार केसर की खेती करने का विचार उनके मन में आया और किस प्रकार से उन्होंने इस खेती का आरंभ किया। जी श्यामलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्यामलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो केसर की खेती करके अपनी आमदन बढ़ाता हो, तो आपके मन में यह विचार कैसे आया? देखो जी, जब मैंने ये खेती करने का निर्णय लिया तो मैंने इस खेती का देखा इंटरनेट पे, और इंटरनेट पर देखने के बाद ये मेरे मन में विचार आया कि ये ऐसा कार्य मैं भी करके देखूं ताकि कुछ लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो श्यामलाल जी, कितनी ज़मीन आपके पास इस गांव में है और यह खेती जो आपने केसर की है कुल कितनी ज़मीन में की है? यह खेती मैंने कुल 4 मरले जगह में की है और मेरे पास 2 किले 1.5 कनाल जगह है। तो इसका विचार आपके मन में जब आया तो आपने इसका बीज कहाँ से लिया, कैसे इसकी मिट्टी का आपने अरेंज किया, कहाँ से कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और इसकी कितनी उत्पादन आपने अब तक कर ली है और कितना आपको लगता है कि और उत्पादन इसमें हो सकता है? देखो जी, इसकी मिट्टी के और पानी की जाँच तो मैंने पहले करवा ली थी। जब मैंने बोर किया तो पानी मेरा बहुत अच्छा आया। इसके अंदर काला कलर बिल्कुल भी नहीं था, 0.8 था, यानी कि 1 भी नहीं था। और जब मैंने ये इसको इंटरनेट पे खेती को देखने के बाद मैंने ये निर्णय किया और ये मैंने कुछ बीज किसी किसान से लिए और लेने के बाद 1 साल तो मैंने ये ऐसे 20, 30, 50 पौधे लगाने के बाद मैंने बीज तैयार किया। तकरीबन मेरे पास 150 ग्राम बीज तैयार हो गया और 20-30 ग्राम केसर तैयार हो गई। केसर तो हमने खा पी लिया और बीज मतलब है कि भी हमने बना के और ये 4 मरले जगह में अच्छी तरह ज़मीन को जुताई करके और गोबर वाली खाद डाल के बगैर यूरिया रहित और DAP रहित और पेस्टिसाइड रहित ये खेती हमने तैयार की। ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है, इसलिए इसका ताकि मार्केट में दाम अच्छा मिले और दवाइयों में और अच्छी तरह पीने खाने के लिए काम आए। मात्र 4 मरले ज़मीन में आपने अब तक जो बिजाई की है, तो इससे आपने कितनी इनकम अब तक ले ली है और आपको क्या अनुमान है कि इसमें कितनी केसर पैदावार हो जाएगी? केसर की जी मैंने तकरीबन 800 ग्राम तो केसर सूखा निकाल लिया है और 800 ग्राम केसर और निकल जाएगा। तकरीबन लेस से लेस मतलब इसका एक भी हो जाएगा कि भी 1.25 लाख रुपए का टारगेट है केसर का। 4 मरले ज़मीन में आपने 1.25 लाख रुपए की केसर निकालने का काम किया है, तो इसमें कुल खर्चा कितना आया होगा और कितना समय लगा है टोटल? खर्चा जी इसका बीज ही महंगा है और इसमें कोई खर्चा नहीं है, पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है, न कोई खाद का खर्चा है। इसको अच्छी तरह बस ये जुताई का है, गुड़ाई निराई का काम है, यही है। लेबर खर्चा ज़्यादा है इसके अंदर और कोई खर्चा नहीं है। तो इसको खुद को ही ध्यान रखना पड़ता होगा, बड़ी महंगी आइटम है। कहाँ बेचते हैं आप इसको? जी नेशनल मार्केट दिल्ली में इसको लैब टेस्ट करा के इसकी गुणवत्ता के आधार पर रेट लगेंगे, ऐसे रेट नहीं लगते। अगर इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल दी जाए या पेस्टिसाइड रहित है, अगर पेस्टिसाइड डाल भी जाए तो इसकी प्योरिटी नहीं आएगी। प्योरिटी नहीं आने के कारण ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी, तो ये नहीं बिकेगी। अगर पूर्णतः ऑर्गेनिक है तो ये दिल्ली की मतलब मसाला मार्केट में इसकी मार्केट है और ये बिक जाता है आसानी से। तो आप अब बाकी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको भी अपनी ज़मीन के साथ साथ दूसरी बिजाई के साथ साथ कुछ ना कुछ इस प्रकार की खेती करनी चाहिए ताकि उनको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े? हाँ, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और ऐसी तरह की ऑर्गेनिक खेती करके अच्छा लाभ कमाएं। तो देखिए, जिस प्रकार से श्यामलाल जी ने बताया कि अपनी फसल के साथ साथ कुछ रकबे में इस प्रकार से दूसरी खेती से हटकर कुछ अलग प्रकार से किया जाएगा तो किसान अपनी आर्थिक तंगी को भी दूर कर पाएगा और एक नई उत्पादन जिस चीज़ की आज बाज़ार में कमी है उसको भी पूरा कर पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ खबर तह तक के साथ। मैं कमल सिंगला, कैमरामैन लवली सिंह के साथ, सिरसा।